अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वी वर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो इसमें मैंने कहा था कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस इन द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में चार टाइप्स के एक्सेलरेशंस होते हैं। तो इसमें हमने पहला टाइप जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमने डिस्कस भी किया था और डिराइव भी किया था। वो लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसने नहीं देखा है वो पहले देखिए। इसमें हमने डेराइवेशन भी डाली थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, और उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डेराइवेशन को निकाला था। तो जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो मास को मल्टीप्लाई करके फोर्स बन जाता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो हमने वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेराइवेशन निकाली थी। तो इसमें रह गए थे, मैंने कहा था फोर टाइप्स ऑफ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ी थी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा। तो जो एक सर्कुलर मोशन जो होती है, इसमें एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है। व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल, अगर इस सर्कल में इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, अगर वो चेंज ना ही हो जाए, फिर भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है। और अगर एक पार्टिकल सर्कल में ऐसे घूम रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसी जगह चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक बॉडी यहां से स्टार्ट करती है विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और पूरे साइकिल में जितने भी ये साइकिल्स लगा रहा है उसमें ये अपना जो मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकंड, ये तो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर यहां पर ये डायरेक्शन होगी, यहां पर ये डायरेक्शन होगी, यहां पर ये, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो ये कंटिन्यूअसली चेंज करता है। तो इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है सर्कुलर मोशन में, द एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी in a circular motion, that's called a centripetal acceleration, and it is denoted by AC. So what is centripetal acceleration? It is the acceleration which is produced in a circular motion due to the change in the direction of velocity. So that acceleration is called centripetal acceleration, और हमने derivation में निकाला था, that's v square divided by r। और अगर हम v is equal to r ओमेगा, ये भी हमने रिलेशन निकाली है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो AC is equal to v square, so r square omega square divided by r, तो एक r कैंसल, AC is equal to r omega square। ये सारे फार्मूलाज हमने कल डिराइव किए हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप याद रखिए, द एक्सेलरेशन व्हिच इज produced due to change in the direction of velocity in the circular motion. There is no change in the magnitude of velocity. If it is a uniform circular motion, still there is change in the direction. So the acceleration which is produced due to change in direction of velocity, that's called centripetal acceleration. And it is always directed towards the center along the radius. This was about the centripetal acceleration. Now what we are going to discuss, we are going to discuss the concept of tangential acceleration. Now what we have today's topic is tangential acceleration. तो चार टाइप्स है, पहला था सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दूसरा जो किस्म आता है एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन में, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पर तो एक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में। मान लो यहाँ पॉइंट ए पर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, इसकी पॉइंट ए पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और लेकिन जब ये पॉइंट बी पर पहुंच जाता है तो ये बन जाती है 3 मीटर पर सेकंड, इसी तरह ये बन जाती है 5 मीटर पर सेकंड पॉइंट सी पर। तो इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ ये जो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन का, ये भी चेंज करता है। So the acceleration which is produced in a circular motion due to change in the magnitude of velocity, जो वो acceleration जो produce होती है circular motion because of change in its magnitude of velocity, that's called tangential acceleration. So tangential acceleration, the acceleration produced in a
circular motion due to change in magnitude of velocity is called tangential acceleration. It is denoted by so this Vt is always perpendicular to Vc. अब देखो टेंजेंशियली जो एक्सेलरेशन इस मैग्नीट्यूड का ये होता है, ये डायरेक्शन होते हैं, ये यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी और यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी AC is directed towards the center and this is tangentially. So these are perpendicular to each other. So tangential and centripetal accelerations they are perpendicular to each other. So the acceleration which is produced due to change in the magnitude of velocity in the circular motion, that's called a tangential acceleration. So tangential acceleration is perpendicular to the centripetal acceleration. अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो और आप इस तरह भी लिख सकते हो Vt is equal to d by d change in the magnitude of velocity. It is change in magnitude of velocity. What is tangential acceleration? It is change in magnitude of velocity. इसके बाद तीसरा आता है नेट एक्सेलरेशन, जिसको हम नेट एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, नेट एक्सेलरेशन इन ए सर्कुलर मोशन. अब हमने देखा अभी फॉर एग्जांपल एक सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है तो ये इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC. तो इसका मतलब है, तो यहां पर हम ये देखेंगे या फॉर एग्जांपल अगर ये इस डायरेक्शन में ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव. मान लो ऊपर जा रहा है, यहां से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाई एक्सिस की ओर आएगा. तो इसका मतलब है मैं ये लिखूंगा दिस इज AC एंड दिस इज AT. तो नेट एक्सेलरेशन A net will be equal to ACI its x-axis plus ATJ. So magnitude of net acceleration that will be under root of AC square plus AT square. This is called a net acceleration. This is the net acceleration of circular motion. और अगर हमें यहाँ पर let us suppose according to parallelogram, if two vectors represent two adjacent sides of then their diagonal of parallelogram, let us suppose this theta. So we will draw here, this is AC. So then it will be direction will be tan of theta. Tan of theta will be AC divided by AT. So theta will be tan inverse AC divided by AT. This acceleration, this is what? This is the tangential acceleration. This is the direction of net acceleration. It's tan inverse AC divided by AT. So this was about the net acceleration. And now if इस पर आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है एग्जाम में या किसी भी कंडीशन में. फॉर एग्जांपल if you are asked if suppose if V is equal to 2t, if V is equal to 2t, calculate and R is equal to 9 meter. V is equal to 2t and R is equal to 9 meter. Find AC, AT and A net. Find AC, AT and A net. Let's suppose this is the problem. So here we know AC is equal to V square divided by R. So AC is equal to at t is equal to 3 seconds. At t is equal to 3 seconds. So AC is equal to V square divided by R. So what will be A? That will be V square divided by R. First of all, we will calculate V. V is equal to 2t
V at t is equal to 2 seconds. That will be 2 into 2. That's V is equal to 4. So AC is equal to V square divided by R. That will be 4 square divided by R is 9. 4 fours are, that's V is equal to 4 fours are 16 divided by 9. So this is what this is the meter per second square. This is the centripetal acceleration. What about the tangential acceleration? This is centripetal acceleration. Oh, this is I'm sorry. This is 2 3s are at t is equal to 3 seconds. 2 3s are 6. So this will be 2 3s, 2 6s, 2 3s are 6, and this will be 6 square, and this will be 36, and this will be 9 4s are, and this will be 4 meter per second square. So AC is equal to 4 meter per second square. Now इसके बाद हम AT पर आएंगे. So AT, that is AT is equal to, AT will be equal to tangential acceleration, change in magnitude, that is d by dt of magnitude of velocity. Magnitude 2t है, तो AT will be equal to differentiation of t होगी 1 और 2. So AT is equal to meter per second square. So now the net velocity, net acceleration, A net becomes centripetal acceleration of 4I plus 2j. 4I plus 2j, that will be, A net will be equal to under root of 4 square plus 2 square. A net will be under root of 16 plus 4. A net will be under root of 20. This is the net acceleration. So this was about how to calculate the various accelerations in the circular motion. Thank you. This is all for today. And we will now, in next we will discuss the angular acceleration and various problems on this concept. Thank you.